ठीक है, आई थिंक कौन कौन आगे। ओके, जस्ट रोहित इज हियर। तो रोहित, आज के सेशन से हम ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें हम हुक्स बनाएंगे, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बनाएंगे, मल्टीपल फीचर्स होंगे। ठीक है, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सर तो फॉर दैट कौन सा application? ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन हेलो फ्रॉम सॉरी। वन लैंग्वेज। कैन यू हियर मी? या ओके। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बनाए। ओके ठीक है, सर, आई ओके सर। होप स्क्रीन इज शेयर्ड। तो या कुछ सर। ऐसा यूआई कवर करेंगे। ये तो बहुत बेसिक यूआई हो गया। ठीक है, कुछ ढंग का सा यूआई कवर करेंगे, और फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस हम थोड़े से इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इससे भी बेटर। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि टाइम से ज्वाइन करो। तो ट्रांसलेट नाम डाल या देते सर। हैं, ट्रांसलेट ओके। ऐप नाम डाल देते हैं इसका। सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, एक नया रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और नाम डाल देते हैं इसका ट्रांस। ओके, नाम तो डाला ही हुआ है, बना लेते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। और उसके अलावा हर सेशन में अब नेक्स्ट सेशन से ना रिएक्ट टेस्टिंग पढ़ाएंगे। रिएक्ट टेस्टिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस तो नहीं, बट हाँ एक एडवांस टॉपिक है जो कि यूज नहीं होता। मतलब बहुत ही कम करिकुलम्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो अगर आप कभी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, सिर्फ तब सिखाया जाएगा, वरना आप किसी भी कोर्स में देख लेना। मैंने आज तक ऐसा कोई कोर्स नहीं देखा जिसमें रिएक्ट टेस्टिंग पढ़ाते हो। क्योंकि वो सिर्फ एडवांस, मतलब अगर आप बीइंग अ फ्रेशर ज्वाइन भी करोगे ना कंपनी, तो मेरे को नहीं लगता वो एज अ फ्रेशर किसी से काम करवाएंगे भी उस पर। ठीक है, जेस्ट पढ़ाएंगे हम, JEST। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 2 3 साल का, तो तब शायद आपको कंपनी पढ़ने के लिए बोले, या हो सकता है इनिशियली भी बोलते। बट किसी भी करिकुलम में आपको जस्ट पढ़ाया नहीं जाएगा। तो हम लोग वही कवर करेंगे जो अदर लोग नहीं कर रहे, वो हम करेंगे, टू गेट अ बेटर पोजिशन इन द मार्केट। ओके सर। ठीक है, इसे इंस्टॉल होने दो। और फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा ग्राफ क्यूएल पे स्विच करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। ग्राफ क्यूएल के लिए टाइम पड़ा है तो पूरा। ग्राफ क्यूएल पे स्विच करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट पे स्विच करेंगे, एंड ऑल। ठीक है, हो गया क्या इंस्टॉल? हे पीयूष। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक चीज और ना, आप लोग अपने अपनी गिट पे प्रोफाइल्स बना लीजिएगा। एक सेशन हम बीच में गिट का लेके, तो गिट भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, तो फुल स्टैक में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सारा आपको ही कवर करा देंगे। तो गिट के लिए भी ना एक सेशन, एक अपना प्रोफाइल बना लेना कोई। मतलब आप सब अपनी अपनी प्रोफाइल्स बना लेना गिटअप पे। ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज गिटअप एंड व्हाट इज इट्स यूज। ठीक है, तो आज हम ओके बनाने जा सर। रहे हैं ट्रांसलेशन ऐप। तो ट्रांसलेशन ऐप के लिए सबसे पहले तो ये सब क्लीन कर दो जिसकी जरूरत नहीं है। लोगों की भी जरूरत नहीं है, लोगों यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। मूव टू द सेकंड बिन। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा यूआई बना लेते हैं, शुड बी गॉर्जियस। ठीक है, तो CSS भी क्लीन कर देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो बॉर्डर अभी तक नहीं आया। पहले इंडेक्स डॉट CSS में एक चीज और डाल देते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब इसकी हाइट सेट करते हैं 100 VH। 100 VH। इसके लिए ना एक बैकग्राउंड इमेज भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज फॉर द वेब ऐप। ठीक है, बताओ कौन सा यूज करें बैकग्राउंड इमेज, लाइट यूज करें या डार्क, बताओ।
तो लाइट यूज करना। लाइट, ठीक है, लाइट करता हूँ। लाइट में कुछ ऐसा मिले जो यूनिफॉर्म सा हो कुछ। ये तो डार्क हो गया, ये यूनिफॉर्म है थोड़ा सा। लाइट ये विजिबल अच्छे से होगा सर। नहीं, उसके ऊपर तो हम कंटेंट लिखेंगे ना, तो उसका कोई मैटर नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। एक यहाँ पे आया था, ये मुझे ठीक लग रहा था, बट ये स्टिल लाइट नहीं है, क्योंकि इसमें हम बीच में यहाँ पे एक कंटेनर लगाएंगे। ये यूज कर लेते हैं ना, ये ओके सर। जल्दी हो जाएगा। जी सर। तो सेव इमेजेस, इमेज को हम सेव करते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट किस नाम से था? ट्रांसलेशन ऐप के लिए था, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट है। ऐप। यहाँ पे जाके असेट्स, ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं बीजी इमेज। ठीक है, तो अब हम इसको बैकग्राउंड इमेज देते हैं सबसे पहले। बैकग्राउंड इमेज should be URL, should be this, this। आ गई क्या? आ गई। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बैकग्राउंड, ओके, मैंने बैकग्राउंड पोजीशन में सेट कर दिया, सेंटर, सेंटर, नाइस। बैकग्राउंड साइज, साइज का कवर, कंटेन। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, इसको अब हमें करना पड़ेगा कवर। बस ये कवर पे पिक्सल्स ना फटे, क्योंकि मुझे लग रहा है पिक्सल्स फट जाएंगे, क्योंकि ये इमेज पूरी नहीं है। कवर, पिक्सल्स फट गए ना? हाँ, फट गए। ठीक है, कोई और इमेज ढूंढनी पड़ेगी जो हायर पिक्सल्स की हो, यस सर। विद 1040 पिक्सल्स तो एटलीस्ट हो। ये ठीक लग रही है, बट इसमें भी पिक्सल्स हाँ बहुत है, 1920। सेव इमेजेस, सेम जगह पे, BGIMG। ठीक है, अब मुझे जाके बस URL चेंज करना है, ये वाला। ठीक है, उससे तो बेटर ही लग रहा है। हालांकि अगर थोड़ा गंदा लगेगा तो हम बाद में चेंज भी कर लेंगे। तो ये इमेज थोड़ी सी ठीक सी लग रही है, ठीक है। ये देखो, ये इमेज थोड़ी सी ठीक सी लग रही है। आप इसका में कंटेनर बना, ठीक है, तो कंटेनर बनाते हैं जिसमें कि हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम एक div डॉट कंटेनर बना लेते हैं, या रैपर बना लेते हैं, चलो। रैपर डॉट रैपर के CSS देते हैं यहाँ के, डॉट रैपर। बॉर्डर दे देते हैं फिर से 2 पिक्सल सॉलिड रेड। दिखने लगा, हाँ। इसकी हाइट सेट कर देते हैं 50%। विथ सेट कर देते हैं 50%। और इसको कर देते हैं बिल्कुल सेंटर में। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। लेट्स मूव बैक टू हियर। सही है, थोड़ी सी विथ कम करते हैं, विथ हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट इसकी कर देते हैं 70%। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। विथ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 60% कर देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ऊपर नीचे इस टाइप से 2 बॉक्सेस बनाए या साइड बाय साइड बना? ट्रांसलेट। तो मिल ही नहीं रहा यार आज तो। ठीक है, इस टाइप के हम 2 बॉक्सेस बनाए। अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये देख लो। गूगल ट्रांसलेट का है। ठीक है, ये देखो, ये साइड बाय साइड 2 बॉक्सेस हैं। ऊपर नीचे बनाए, साइड बाय साइड बना, बताओ। साइड बाय साइड। साइड बाय साइड, चलो। साइड बाय साइड के लिए हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं उसकी। अरे बंदी हो गई।
ठीक है, हाइट कर लेते हैं इसकी 60। देन इट विल लुक परफेक्ट। हाँ, अब ठीक है। तो साइड बाय साइड बनाने के लिए हमें इसके अंदर दो डिव बनाने पड़ेंगे। एक तो हो जाएगा डिव डॉट इनपुट, और एक हो जाएगा डिव डॉट आउटपुट। ठीक है, तो डॉट इनपुट कॉमा डॉट आउटपुट को बॉर्डर देते हैं, डॉट इनपुट कॉमा डॉट आउटपुट को बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आ गया। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, नाइस। अब इसकी हाइट ऑफ इट सेट कर देते हैं, दोनों की हाइट सेट हो जाएगी 100%, विड्थ सेट हो जाएगी 100%, और दोनों के बीच में गैप दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। 20 पिक्सल्स कम पड़ेगा, कम से कम 100 पिक्सल का तो देना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी विड्थ और बढ़ा देते हैं। कहाँ गया? की विड्थ कर देते हैं 70। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन आ जाएगा ट्रांसलेट का और एक बटन आ जाएगा कॉपी का। ठीक है, इसको हटा सकते हैं हम, इसको भी हटा सकते हैं। बस बैकग्राउंड में हम एक प्रॉपर्टी डाल देंगे, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है बैकड्रॉप फिल्टर, लेकिन मेरे को लग रहा है ये एक दिक्कत देगा, थोड़ा ज्यादा हो गया। हम्म, अब हमें बनाना है किसमें इनपुट, तो हमें दोनों के अंदर बनाना पड़ेगा एक इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये ही हमें इसमें बनाना है, और ये ही हमें इसमें बनाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इन दोनों की विथ 100% कर देंगे। इनपुट जो है इसके अंदर की विथ कर दो 100%, हाइट कर दो 100%, बैकग्राउंड कर दो ट्रांसपेरेंट पेरेंट, और बॉर्डर कर दो नन। और अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो लिख पा रहा हूँ। ये बीच में क्यों आ रहा है? ये आ रहा है अलाइन आइटम सेंटर की। ओके, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो क्या ये आएगा? हाँ, ये अभी भी आएगा, क्योंकि मेरे को इसे बनाना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। हमने एक गलती कर दी, इनपुट तो बीच में ही लेगा ना बिल्कुल, आपको इसको बनाना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाने के बाद ये दिक्कत नहीं। टेक्स्ट एरिया, ये हटा दो इसमें से, और ये हटा दो इसमें। हम्म, अब यही सेम कॉपी पेस्ट कर दो इसमें। ठीक है, आप फिर से आके इनपुट वाली सारी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई करो। ठीक है, अब अगर आप लिखोगे तो ऊपर से ही लिखा जाएगा। इसमें पैडिंग भी दे दो 4 पिक्सल की, 4 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर तो मैंने कर ही दिया, आउटलाइन भी रन कर दो, रन कर दो। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, कलर थोड़ा सा चेंज कर दो। फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट, फॉन्ट साइज कर देते हैं 1 बाय। ठीक है, यूआई कहाँ गया यहाँ पे? ठीक है, तो अगर अब हम लिखते हैं तो ठीक ठाक लग रहा है। बस थोड़ा सा ना वेट बढ़ाना है इसका, फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं। ठीक है, और 1 रैम को 1.2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डालते हैं प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के लिए एंटर Yeah. योर टेक्स्ट, टेक्स्ट हियर।
ठीक है, एंटर योर टेक्स्ट हियर, ट्राई प्लेस होल्डर को डालेंगे हम इसमें, और सी और आउटपुट हियर, ये इसमें डालो। पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम इसकी, पैडिंग 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 4 पिक्सल किया कर देंगे, 10 पिक्सल्स। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। लुक्स डिसेंट, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 8 पिक्सल। ठीक है, नाउ इट लुक्स डिसेंट। इसका ये वाली प्रॉपर्टी कर देंगे बंद, रिसाइज कर देते हैं नन। कल के सेशन में एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, ध्यान रखना ना। तो अपने लैपटॉप लेके आना, जिससे साइड बाय साइड खुद भी खुद करके देखता ओके सर। हूँ। बाय द वे सर, हम इसमें आगे। हेलो सर, बाय द वे हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं क्या, माइक्रो। माइक्रोफोन? आई मीन जो माइक्रोफोन का साइन होता है ना, माइक का। अच्छा, मतलब ये हाँ कह रहे हो कि लैंग्वेज रिकॉग्निशन हाँ। कर सकते हाँ हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मतलब कल वाले ओके में तो नहीं, सर। कल वाले में तो एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे कि वही करेंगे। कल वाले में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट था मेरा ट्रिप से, वो बनाएंगे कल वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ओके बड़ा सर। प्रोजेक्ट है, उसका यूआई कोड करने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, तो ओके मेक सर। श्योर। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी करो, ये सेम यूआई में कोड कॉपी करना है सीएसएस का, तो कर लो, मैं 1 सेकंड में पानी पी के आया। ठीक है। ओके सर। हो गया, कंटिन्यू करें। चलो, तो असेट्स में इमेज आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा यूआई ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमें एक चीज करनी है, हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए था जो हम भूल गए, डिटेक्ट लैंग्वेज के लिए, और एक बटन चाहिए था कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम एक कंडीशन कर देते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी लिख नहीं पाएगा, तो इसका इनपुट फॉल्स कर देंगे हम। ठीक है, तो हम एक स्टेट बना लेंगे कॉन्स्ट इनपुट के लिए, इन टेक्स्ट, सेट इनपुट टेक्स्ट, यूज स्टेट,
तो ये इसमें वैल्यू में पास कर देते हैं इनपुट टेक्स्ट होगा, ये गलती है, ये हो गया इनपुट टेक्स्ट। और यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे। आउटपुट टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, अभी आगे लगा देंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट। आउटपुट टेक्स्ट, सेट आउटपुट टेक्स्ट। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ऑन क्लिक पे इवेंट आएगा। इवेंट को हमें स्टोर कराना है सेट इनपुट टेक्स्ट में, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये करना है हमको। ठीक है। तो हमें इस केस में हमारा इसमें एडिट हम कर पाएंगे, बट इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये भी एडिट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट इनपुट टेक्स्ट, सही तो है, चलना तो चाहिए। ये ही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा। टेक्स्ट एरिया पहला वाला, ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज होगा, सॉरी। हाँ, तो इनपुट तो चलेगा लेकिन आउटपुट नहीं चलेगा, क्योंकि आउटपुट में हम वैसे भी, आउटपुट हमारा फ्रंट बैकएंड से आएगा, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट के लिए हमें एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एपीआई कहाँ से लाएंगे? एपीआई लाएंगे हम वही वाली साइट से, रैपिड एपीआई से। ठीक है, तो उससे पहले हम इसके लिए फंक्शन लिख लेते हैं। चलो फंक्शन बाद में लिखेंगे, पहले रैपिड एपीआई से ना एपीआई निकाल लेते हैं। रैपिड एपीआई। ठीक है, तो इसे लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं इसमें से बस एपीआई निकाल लेता हूँ, फिर मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड देना ना बस मेरे को। मैं बस एपीआई निकाल लेता हूँ, रैपिड एपीआई। आप लोग भी अपने अपने एपीआई की जनरेट कर लेना। ठीक है, मैंने लॉग इन कर लिया, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जिससे आप देख पाओ। ठीक है, तो अब हमें सर्च करनी है ट्रांसलेट एपीआई। एपीआई। ठीक है, तो ट्रांसलेट में एक तो गूगल ट्रांसलेट की है। ठीक है, फ्री वाली चाहिए ना हमें, तो फ्री वाली पहले यहाँ पे लिखा आता था, फ्री एपीआई तो पेड एपीआई, अब नहीं आता शायद। ठीक है, चैट जीपीटी की भी एपीआई है। ट्रांसलेट एपीआई सब्सक्राइब टू टेस्ट, फ्री वाली नहीं है क्या? सब्सक्राइब टू टेस्ट, अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, 1000 रिक्वेस्ट हम हिट कर सकते हैं पर मंथ में, उसके ऊपर चार्जेबल होगी। तो हम इसी को चूज कर लेते हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, जब आगे, तो इसमें हमें क्या करना है? शेल नहीं, हम नोड जेएस सेलेक्ट कर लेते हैं। नोड जेएस। तो हमें क्या करना है, हमें देना है यहाँ पे, अच्छा इसमें डेटा चंक के फॉर्मेट में जाएगा, एक्सियोस से उठा लो। ठीक है, तो हमें फ्रॉम किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो रहा है, किस लैंग्वेज में जा रहा है, ये तक बताएगा ये। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत है कि हम डिटेक्ट करवाना चाहते हैं कि लैंग्वेज कौन सी होगी। बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हम इंग्लिश में ही करेंगे, बट हम फ्रॉम वाली लैंग्वेज डिटेक्ट करवाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट। तो ट्रांसलेट टेक्स्ट। ठीक है, हमें वो दूसरी डिटेक्ट लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट वाली एपीआई चाहिए।
तो ये वाली हो सकती है, बस अगेन नीड टू रीड। ये थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, हाँ। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें हम इनपुट टेक्स्ट दे रहे हैं और किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बेस्ट है, इसी को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नोड जेएस में है। नाइस। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये फंक्शन को यूज करते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट टेक्स्ट कन्वर्ट। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, एक्सियोस एरर दे रहा है। और एक ही असिंक फंक्शन होना चाहिए क्योंकि इसमें एपीआई कॉल हो रहा है। ये असिंक फंक्शन होना चाहिए और एक एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको। तो npm आई एक्सियोस, और इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। ऑल्दो हमें ना इसमें एपीआई की कहाँ है, ये भी हमें उसमें डालनी पड़ेगी, ईएनवी में। अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो फिर गिटअप पे नहीं डाल पाएंगे। तो हमें ईएनवी बना लेते हैं, डॉट ईएनवी। ईएनवी स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये सब तो मैंने पहले बता ही दिया। ठीक है, डॉट ईएनवी को इग्नोर कर देते हैं किससे। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये वाली जो की है एक्स रैपिड एपीआई की और एक्स रैपिड होस्ट, इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर एपीआई हटाएंगे। ठीक है, ईएनवी में आ जाते हैं, पेस्ट। ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये हटेगा। ठीक है, एक चीज और आनी थी, एपीआई भी तो उठा के लानी थी। एपीआई की तो उठा ली, एपीआई। ठीक है, इसको भी तो उठाना था यहाँ से। ठीक है, इसको भी उधर पेस्ट कर देना जाके, एपीआई रिएक्ट, रिएक्ट आप एपीआई। इसको भी यही कर देते हैं, यही फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब इनको यूज कर लेते हैं वहाँ पे, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट रिएक्ट एपीआई। ठीक है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट रिएक्ट एपीआई। सेम इसकी जगह पे भी वही लिख देते हैं, तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट ये वाली होती है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिकली विजिबल ना हो किसी को। जब हम डिप्लॉय करेंगे ना इस वाली एप्लीकेशन को, तब आप समझ जाओगे हम ये क्यों कर रहे हैं। ये आपकी कीज विल बी नॉट विजिबल टू एनीवन। सेम ये, इसको भी आके हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जब भी आप कोई भी चेंज करोगे, एक एरर कहाँ पे दे रहा है फंक्शन। अच्छा, इम्पोर्ट एक्सियोस तो अभी हमने करा ही नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप ये वाले चेंजेस करोगे ईएनवी में कहीं भी, तो आपको जाके सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट वाला। तो कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इसमें पहले से सही से लिख देते हैं।
ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, npm start। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट देंगे हम इनपुट में। ठीक है, टेक्स्ट देंगे हम इनपुट में, और जैसे ही डेटा आएगा हम उसको सेट कर देंगे आउटपुट में। टेक्स्ट में इनपुट टेक्स्ट की जगह यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया। तो ये यहाँ तक तो चल गया इस यूज इफेक्ट को, और हमें कॉल करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। वैसे यूज इफेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एक बटन के कॉल पे लगा देंगे बटन, देन विल शो द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो इसको यहाँ से एंटर करना पड़ेगा। ट्राई कैच बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, बस हमें यहाँ पे अब इस फंक्शन को कॉल करना है। हम कॉल करने के लिए एक बटन बनाते हैं इन दोनों के बीच में, तो दैट बटन विल बी बटन कन्वर्ट। एक बटन, हाँ, एज एक्सपेक्टेड। अभी इसका यूआई फिक्स कर देंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं सही। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक पे हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ऑन क्लिक पे टेक्स्ट कन्वर्ट को कॉल करेंगे, इसमें इनपुट टेक्स्ट डाल देंगे हम एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं जाके कि ये चल भी रहा है या नहीं। तो नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क आ रही है। ठीक। ठीक है, तो हे सपोज लेट्स गो हियर। तो हाँ, एपीआई कॉल हो गई, डेटा भी आ गया, देखते हैं डेटा क्या आया। ठीक है, पर डेटा हमने कंसोल डॉट लॉग पहले ही कर दिया था, कंसोल में भी आ गया होगा। कंसोल, डेटा है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ई वाई। ठीक है, तो डॉट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को हम सेट कर देते हैं। डॉट ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड अंडरस्कोर टेक्स्ट को हम सेट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग की जगह, उसको सेट आउटपुट पे, सेट आउटपुट टेक्स्ट पे। ठीक है, और अब हम सेट कर देते हैं कि ये कन्वर्ट करना है तुम्हें इंग्लिश में। ठीक है, से बताओ कोड समझ आया, लेट्स प्रेस कन्वर्ट। लेट्स प्रेस कन्वर्ट, देखो आ गया आउटपुट, बिल्कुल सही है। टेल मी द कोड अंडरस्टूड। ठीक है, बस अब हमें इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे ऐप डॉट सी एस एस में। इसकी पहले तो टेक्स्ट एरिया की, सॉरी, इनपुट आउटपुट की विथ 100% ही है। ठीक है, गैप हम रिड्यूस कर देंगे 0 पिक्सल से। ठीक है, सिर्फ 10 पिक्सल का गैप रखेंगे। बटन की विथ सेट करनी पड़ेगी हमें इनपुट आउटपुट के अलावा। जो बटन है उसकी विथ कर दो, विथ नहीं, पैडिंग सेट कर देते हैं, हाइट कर देते हैं मैक्स कंटेंट। अच्छा, हमने अलाइन आइटम्स डाल रखा है क्या? नहीं, वो तो नहीं डाल रखा, फिर ये इतना क्यों हो रहा है? इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल। अलाइन आइटम्स तो हटा चुके ना, ये क्यों हो रहा है? चलो एक काम करते हैं ना, हम इसको अलग जगह बना, हम इस बटन की थोड़ी सी ना लोकेशन चेंज कर दो, इधर जाके इस बटन को हम निकाल लेते हैं बाहर सबसे पहले तो। ठीक है, और थोड़ा सा बाहर। ठीक है, अब हम बटन की करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट, अब टॉप से 100 पिक्सल।
सॉरी बॉटम से करते हैं ना 200 पिक्सल। इसको 130 कर देते हैं। अब यहाँ पे इस बटन को सेट करते हैं, पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, 25 पिक्सल। ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसको नीचे से कम करते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है। और ये 25 को भी ना थोड़ा सा फिक्स करते हैं, 20 ही कर देते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड फिल्टर लगा दो एक इसमें, बैकग्राउंड फिल्टर ब्लर 200 पिक्सल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, नाइस। बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। थोड़ी सी इसकी हाइट में ये कम करनी पड़ेगी, हमें 10 पिक्सल ले लेते हैं। अच्छा ये विड्थ में कम हो गया 25, ये हो गया 15 पिक्सल। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। कलर वाइट कर लेते हैं, कलर वाइट। फॉन्ट वेट थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, फॉन्ट वेट 600। ठीक है। कर्सर पॉइंटर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या करनी थी, पॉइंटर भी बना लिया। पॉइंटर भी बना लिया, और क्या करना था इसमें, हाँ एक इफेक्ट लगाना था, बटन डॉट हवर पे। बटन हवर करने पर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट 5%। ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, मेरे को भेजना था नीचे 0,5%। ठीक है। तो अब इस पे मैं लगा देता हूँ ट्रांजिशन 0.1 सेकेंड, ऑल 0.1 ठीक है। हाँ नाउ इट वर्क्स परफेक्ट। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जस्ट नीड टू डिप्लॉय इट। तो यहाँ तक अगर पीयूष रोहित कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, एल्स वी विल बी गोइंग टू डिप्लॉय इट। तो उसके लिए पहले गिट पे डालेंगे पहले, उसके बाद डालेंगे वर्सल पे। तो एक बार मैं कोड शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट देता हूँ, एक बार पढ़ लो। कहीं भी कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो, करते चलेंगे। जावा स्क्रिप्ट पे दिखा दे रहा हूँ, सीएसएस की तो जरूरत है नहीं कुछ ऐसे। ठीक है। पढ़ लो, मैं बस यहीं बैठा हूँ। माइक्रोफोन कहाँ से भी, छोड़ो, पढ़ लो।
सर कहना है CSS। सॉरी, सर एक बार CSS का कोड भी दिखा दीजिए। नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है रोहित, आप भी पढ़ लो एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो दैट फिर आगे मूव सर करने से एक पहले चेक कर मिनट। लेंगे। ठीक है, फिर कोड कॉपी कर लो, फिर हम इसे डिप्लॉय करते हैं, या स्नैपशॉट ले लो, चलो जल्दी हो जाएगा। सर एक मिनट। क्या चीज? क्या कह रहे हो रोहित? नहीं, आपकी आवाज नहीं, अच्छा गया रोहित। चलो डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, डिप्लॉय से पहले ना, डिप्लॉय का मतलब क्या है? अभी अगर आपको आपका कोड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गिटअप पे जाना पड़ेगा। सॉरी, आपको अगर इसे लाइव देखना है तो आपको अपने लोकल कंप्यूटर पे आना पड़ेगा, फिर आप इसका डेवलपमेंट सर्वर चलाओगे तब आपको ये दिखेगा। बट हम नहीं करेंगे ये। हमें क्या चाहिए कि सर मैं अगर www डॉट एक यूआरएल लिखूं तो मेरे को कोड मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले तो कोड डालेंगे गिटअप पर। अब गिटअप क्या है सर? गिटअप है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में कल थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, अगर आप लोग कल टाइम से ज्वाइन करोगे तो डिटेल में ओवरव्यू दे देंगे। गिटअप इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अभी मैं एक दूसरे गिटअप पे, सॉरी, ओके, ठीक है, अभी मैं एक दूसरे गिटअप पे, अपने नहीं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल गिटअप पे कोड पड़ा हुआ है, उस पर नहीं डाल सकता, तो मैं किसी और के गिटअप पे डाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसका नाम रख लेते हैं हम ट्रांसलेट ऐप। ठीक है, पब्लिक रेपो ही बना देते हैं हम। ठीक है, क्रिएट। हम इस पे अब कोड डालेंगे, हमें एक यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा, ये यूआरएल पे हम कोड डालेंगे। तो एक नया वो बना के, तो हम गिट इनिट तो इस पे ऑलरेडी हो रखा है, हमें सारी फाइल्स को ऐड करना है। गिट पे कमिट करना है कि हमारा क्या बना है, ट्रांसलेट ऐप बना है हमारा। ठीक है, और हमें गिट में रिमोट ओरिजिन डालना है कि हमें इसे कहाँ पे डालना है। अरे सॉरी, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मीन कर देना आपको, आपको कोड आके यहाँ पे डल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश करो तो आपको आपको अपना कोड मिल जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी योर कोड इज हियर। ठीक है। अब आपको इसे डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। सेम गिटहब अकाउंट से एक वर्चुअल लॉगिन करना है। जैसे ही आप वर्चुअल लॉगिन करोगे, यहाँ पे आएगा ऐड न्यू, आपको ऑटोमेटिकली गिटहब की सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सिंपल। इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी में आपको ट्रांसलेट ऐप इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एनवायरमेंट वेरिएबल्स डालने हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल्स मतलब जो फाइल्स की ये सीक्रेट वाली कीज थी, ये आप देखोगे अगर गिट पे जाके, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि आप ये यहाँ पे नहीं डालोगे, ये पब्लिक में नहीं डाल सकते आप। ठीक है, तो आप यहाँ से उठाओगे इन्हें और एक एक करके वहां पे डालोगे डिप्लॉय करते हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप AWS पे भी कर रहे थे या Azure पे भी कर रहे थे तो सेम प्रोसेस होता है ये वाला। API की
ये आप जैसे ही ऐड करोगे उसके बाद आपको इसे डिप्लॉय के लिए छोड़ देना है। ये विद इन 1 मिनट डिप्लॉय हो जाएगा, बल्कि विद इन 30 सेकेंड्स। और आपके पास यूआरएल आ जाएगा जहाँ पे आप अपना पेज, अपना अपना डेटा देख सकते हो। लेट्स सी, इट इज डन। ओके, इट इज डन। आपका पेज डिप्लॉय हो गया कंप्लीटली। ठीक है, इमेज क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था। अभी एक आपके पास कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक डोमेन आ जाएगा, ये वाला जो डोमेन है, इस पे आपको आपका पेज मिल जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ पे भी इसे यूज करोगे कि बताओ मेरे को कुछ क्या ट्रांसलेट करें, बताओ गूगल को, नहीं, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने इन 2024। ठीक है, आप इस पे करने के बाद कन्वर्ट बटन दबाओ। देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा विद इन 1 मिनट। नहीं आया, क्यों नहीं आया? नेटवर्क में जाते हैं, कन्वर्ट बटन दबाया, ये आउटपुट तो आ रहा है बट स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? डेटा नॉट फाउंड। पेलोड में तो डेटा गया है, प्रीव्यू। रेस्पॉन्स में डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? कुछ और लिखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नहीं, राम जाता है सपोज। ये पर्टिकुलर इसी एपीआई के लिए तो चला है, किसी के लिए नहीं चला। आ गया। हाँ, तो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट में कुछ दिक्कत थी क्योंकि एपीआई ने सपोर्ट नहीं करा। एल्स आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, आप अगर इसे चलाओगे तो ये प्रॉपर चलेगा। अगर आप इसे कुछ और, चलो कुछ लंबा सा ट्रांसलेट करा के देखते हैं, हिंदी टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ मिल सकता है। ठीक है, ऐसी एक एप्लीकेशन बनाई है हमने, बस थोड़े से फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हिंदी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं हम, इस कौवे वाली कहानी को कन्वर्ट करके देखते हैं। ये अच्छा, इन लोगों ने सेलेक्ट वाला बंद कर रखा है शायद। इसमें तो बंद कर रखा है, इसमें से उठाते हैं। ये तो वही कहानी आ गई। अरे कोई सी भी कहानी दे दो, हमें तो कॉपी करनी। हाँ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करके देखते हैं। फिर नहीं चला, कहाँ पे क्या देख सकते हैं आके? एपीआई लिमिट बस एक्सीड ना हो कोई। ये तो एपीआई का दिक्कत है, ये अपने एंड से नहीं है। एपीआई अगर कोई, नहीं, क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी एरर आ गया। इसमें क्यों आया क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी एरर? ठीक। हाँ, तो वो जो क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी एरर है ना, ये तो बैकएंड से आया है। क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी करके हमें वो इंस्टॉल करना होता है, एक मॉड्यूल, उसकी वजह से आया। बट उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं था। बट ये आना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों आया। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट सेशन में हम एक ट्रिप सिंक करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे। लेट मी शो यू, अगर मेरे पास अभी हो उसका यूआई कैसा लगेगा वो। ट्रिप ट्रिप सिंक, तो ये हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में पूरा। ठीक है, ये इमेजेस, ये सेट आइटिनरी, ये सब कुछ बनाएंगे हम प्रॉपर। लेट्स प्लान, ये ये जो चीजें हो रही हैं सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसी में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज टाइम से आ जाना, और ये सब फंक्शनल बनाएंगे, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स ऑफ सर्विसेज।
प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक दिन में तो नहीं बनेगा, 2-3 दिन लेगा, क्योंकि इसके पीछे बैकएंड भी लिखना है, कॉन्टैक्ट पेज भी है इसमें। ठीक है, तो हम सब मिलके बनाएंगे। मतलब शायद 1 मंथ के अंदर ही पूरा बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ऐप है, आपको देखने में लग रहा होगा। अभी आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हो, इससे गूगल भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें हम कैप्चा भी डालेंगे कि कैप्चा के बिना भी कोई लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, तो हम इसे प्रॉपर बनाएंगे। तो इट विल टेक एटलीस्ट 4 क्लासेस तो ले लेगा ही। ठीक है, या कल की क्लास हो सकता है 2 घंटे की भी हो जाए इसकी वजह से, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके एवरीवन, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क गाइस देन लेट मी नो। आज सेशन थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। बताओ, किसी को कोई डाउट? पीयूष, रोहित। हम्म, क्या बोला? सर पीयूष, आई वाज नॉट एबल टू हियर यू। रोहित, आप चैट्स में लिख दो अगर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है तो। लिख दो, चैट्स में लिख दो जल्दी से। लिख रहे हो रोहित चैट्स में? लिख दिया। अभी तक तो आया नहीं। सेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई टोल्ड यू ना। रोहित, पीयूष, अगर कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो खत्म करते हैं। नो सर, मुझे कोई डाउट। ठीक है, देन एग्जिट करते हैं।